जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और बार नए वीडियो में। कुर्मी वर्सेस आदिवासी का प्रोटेस्ट आपने देखा काफी जोरों शोरों से। ये चर्चाएं अभी थम गई हैं। कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो विरोध हो रहा था, ये चर्चाएं अभी थम गई हैं, लेकिन ये थमने का नाम नहीं लेगी। आने वाला जो फरवरी महीना है, एक बार फिर से ये विरोधाभास, फिर से दो समाज में लड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या लॉजिक है इस बात का, पूरा वीडियो में समझाएंगे। अभी निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, उन्होंने एक पेपर कटिंग अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट किया। उस पोस्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 समुदाय को शेड्यूल ट्रैप में शामिल करने की जो अंतिम प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो गई है। यानी 3 वो समाज अब शेड्यूल ट्रैप में शामिल हो जाएंगे। जैसे ही ऐसी कोई अधिसूचना जारी होती है, ठीक एक बार फिर से कुर्मी समाज का आंदोलन तीव्र हो जाएगा, ठीक से कुर्मी समाज का प्रोटेस्ट तीव्र हो जाएगा। और जैसे ही कुर्मी समाज किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम, कोई प्रोटेस्ट, कोई आंदोलन फिर से अगर शुरू करता है, ठीक उसके बाद तुरंत एक आदिवासी का संगठन एक्टिव हो जाएगा उनके विरोध में। पूरा कहानी को समझाएंगे, समझिएगा। वो पेपर कटिंग भी दिखाएंगे। वो 3 कौन समाज हैं जिनको एसटी में शामिल करने की प्रक्रिया अंतिम छोर पे है, जल्द ही वो शेड्यूल ट्रैप में चले जाएंगे। वो तीनों समाज के बारे में भी बताएंगे और उससे क्या कुछ समीकरण बदलेगा झारखंड का, ये भी बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो ज्वाइन भी कर लीजिए, ताकि आपका छोटा सहयोग हमें योगदान दे। तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप नंबर पे और स्कैनर पे भी हमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ हुआ है, क्यों मैं ये बात फिर से उठाया हूँ। हुआ ऐसा है कि आज से लगभग 2 महीना पहले रेल टेका आंदोलन हुआ था और इस रेल टेका आंदोलन में कुर्मी समाज ने अपनी मांग को रखने का केंद्र सरकार के समक्ष प्रयास किया था। रेल रोक के उन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि हमारी मांग जायज़ है, इस पे सरकार संज्ञान ले और संज्ञान लेके इस पे कार्रवाई करे और हमारा जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाए। और बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे कुर्मी समाज के लोगों ने रेल रोका था। बतौर मैं भी गया था, मैं भी बड़का काना का रेलवे स्टेशन पे मैं भी दिन भर रहा था। मैंने भी देखा था वो एनर्जी, वो उत्साह, समाज को मजबूती मिले इसके लिए वो लोगों का प्रयास। रात में बारिश हो रहा था, उसके बाद भी लोग डटे थे, पूरा रात डटे रहे। बाद में ये आश्वासन दिया गया केंद्र सरकार के, अमित शाह के तरफ से आश्वासन मिला कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आप वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं, आप आइए, अपना एक डेलीगेट टीम बनाइए और वार्ता करने के लिए हम आपसे तैयार हैं। आपकी जो मांगे हैं उस मांग पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ये रेल टेका आंदोलन को स्थगित किया गया और ये आश्वासन दिया गया हम लोगों को कि किसी भी रेल टेका आंदोलन में रेल टेकने वाले तमाम वो लोग, आंदोलनकारियों को किसी के ऊपर में एफआईआर नहीं किया जाएगा। ऐसा खबर भी चला, आश्वासन भी दिया गया। समाज के अगुआ लोगों ने इसकी पहल की कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे जो लोगों ने भी रेल रोका है, किसी के ऊपर में एफआईआर दर्ज नहीं होगा। ये समझौता हुआ वहाँ के प्रशासन से, रेलवे डिपार्टमेंट से, कि एफआईआर किसी पे नहीं होगा। और इस समझौते के बाद रेल टेका आंदोलन जो था उसको स्थगित किया गया, इस आश्वासन के साथ कि केंद्र सरकार में हमारी एक टीम जाएगी जिसमें समाज के अगुआ होंगे और अगुआ जन जाएंगे और समाज से और अमित शाह केंद्र सरकार से वार्ता होगी। ऐसा ही कुछ खबर आपको भी सुनने को मिला होगा, जो हमको भी मिला। अब ये पूरी कहानी हम क्यों बता रहे हैं, क्या कुछ नया होने वाला है? कहानी हम इसलिए ये सुना रहे हैं कि 3 ऐसे समाज को पुनः आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। 3 वो कौन समाज हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। 3 वो समाज हैं घटवार, घटवाल और एक समाज है खितौरी साइड। ये 3 समाज है जिसको आदिवासी में सम्मिलित करने के लिए जो पहल होता है, प्रक्रिया होता है, वो अंतिम चरण पे है। अब ये 3 समाज को जैसे ही आदिवासी में शामिल कर लिया जाएगा, वैसे ही कुर्मी समाज के लोग फिर से अपने आप को एक्टिव कर देंगे और अभी भी एक्टिव हैं। तैयारियां उनकी जोरों शोरों से चल रही है। रांची में एक प्रोटेस्ट, एक आंदोलन या फिर कहें एक सम्मेलन की तैयारी है और पूरे झारखंड भर से लगभग 5 लाख लोगों को बुलाया जाएगा उसके। ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पिछले दिनों सुना। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि विरोध, आंदोलन, प्रोटेस्ट सिर्फ कुर्मी समाज के ही विरुद्ध क्यों होता है। हमारे जो चतरा के हमारे भोक्ता समाज के लोग थे, गंजू समाज के लोग थे, इनको शामिल किया गया एसटी में। अभी देखिए 3 समाज को फिर से घटवार, घटवाल और खितौरी जो है उनको शामिल करने का प्रक्रिया अधीन है या फिर प्रक्रिया चालू है। तो मेरा ये कहना है कि जब सरकार से मांग की जा रही है और सरकार ने ये आश्वासन दिया है, सरकार से मांग की जा रही है, सरकार ने ये आश्वासन भी दिया कि समाज के साथ हम बैठेंगे, वार्ता करेंगे और वार्ता करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा, हम किसी भी व्यक्तियों पर एफआईआर नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि जैसे ही वो आंदोलन, वो प्रोटेस्ट समाप्त होता है, रेल टेका आंदोलन समाप्त होता है, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद बारी बारी से लोगों को एफआईआर की नोटिस भेजी जाने लगी। हर वो लोग को नोटिस दिया गया जो लोग दिख रहे थे सामने। अब सारे लोगों को नोटिस क्यों नहीं मिला? नोटिस तो हर लोगों ने छेका। नगेंद्र महतो थे, जयराम महतो जी थे, रोशनलाल चौधरी थे, सुदेश महतो थे, चंद्रप्रकाश चौधरी थे, तिवारी महतो तो लेटिए गए थे। इन लोगों पे एफआईआर लगभग नहीं आपने सुना होगा। एफआईआर गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, मजलूमों पे हुआ। हर जगह से शिकायतें मिली कि हमारे ऊपर एफआईआर करा दिया गया। महिलाएं परेशान थी बेल को लेके, लोगों को कह रही थी कि हमारा बेल नहीं हो पा रहा है, हमें मदद करिए। अब ये नहीं समझ में आता है कि प्रोटेस्ट तो किया जाता है समाज के लिए, लड़ाई लड़ी जाती है समाज के लिए, फिर समाज के जो अगुवागण हैं उनको मदद भी करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, सभी लोग परेशान रहे और सारे लोगों पे एफआईआर कर दिया गया। अब एक बात और नहीं समझ में आ रहा हमें कि ये 3 समाज को अगर सम्मिलित किया जा सकता है शेड्यूल ट्रैप में, तो फिर कुर्मी समाज को लेकर पहल क्यों नहीं? अगर वो सम्मिलित नहीं हो सकते, अगर वो कुर्मी समाज के लोग एसटी नहीं बन सकते हैं, तो खारिज कर देना चाहिए केंद्र सरकार को कि आपकी ये मांग गलत है, नाजायज है, हम आपकी मांगों को अस्वीकृत करते हैं, हम आपकी मांगों को नाजायज मानते हैं, हम इस पर कोई पहल नहीं कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, हम आपकी मांग को नहीं मानेंगे। कहानी खत्म हो जाता। लेकिन केंद्र सरकार आश्वासन दिया था ना कि हम भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, बैठक होगी, अभी तक क्यों नहीं बैठक हुआ है? हमारे समाज के, कुर्मी समाज के शीर्ष के नेतृत्व में जो लोग हैं, जो अगुआ थे, जिन्होंने कंप्रोमाइज किया रेल टेका आंदोलन को, वो क्यों नहीं अभी तक केंद्र सरकार से बात की और क्यों नहीं उस पर पहल हुई है? आजसू गठबंधन में है, आजसू भाजपा से गठबंधन में है और उस समय आजसू का ही पहल था। तो अगर आजसू भाजपा से गठबंधन में है और केंद्र सरकार अगर बात नहीं सुन रही है, भाजपा अगर बात नहीं सुन रही है, कुर्मी समाज के पक्ष में बात करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर पक्ष नहीं, निष्पक्ष होकर भी बात करने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो फिर आजसू गठबंधन क्यों है भाजपा के साथ में? अगर कुर्मी समाज का हक भाजपा छीन रही है, निशिकांत दुबे जिस तरह से अपने फेसबुक हैंडल पे ये 3 समाज को लेकर पोस्ट कर सकते हैं, तो फिर कुर्मी समाज को लेकर पोस्ट काहे नहीं कर सकते हैं? ये 3 समाज कौन सी ऐसी कैटेगरी थी जो इन्होंने पूरा किया और कुर्मी समाज वो तीनों कैटेगरी को पूरा नहीं कर पा रहा है? ये तमाम चीजों से कुर्मी समाज को अवगत कराना चाहिए। अब झारखंड में फिर आग लगने की तैयारी है। झारखंड में पुनः आग लगने की तैयारी है। हम क्यों कह रहे हैं ये बात, हम पहले आपको बताते रहे। ये जनवरी है, फरवरी में फिर आग लगेगा। क्यों आग लगेगा? फरवरी में फिर एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है कुर्मी समाज का, महासम्मेलन रांची में। अब रांची में जैसे ही कुर्मी समाज का ये महासम्मेलन होगा, जैसे ही ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद तुरंत फिर एक ग्रुप एक्टिव हो जाएगा और फिर विरोध वाला प्रकरण चालू हो जाएगा। फिर शुरू हो जाएगा वो सारा कहानी जो अभी आपने देखा पिछले दिनों। फिर कुर्मी समाज को टारगेट किया जाएगा, फिर कुर्मी समाज को गाली दिया जाएगा, फिर आदिवासी और कुर्मी को लड़ाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा कि कुर्मी समाज आदिवासी समाज का हक छीनने के लिए तैयारी कर रहा है। तो जब ये 3 समाज को सम्मिलित किया जा सकता है भाजपा के सांसद के द्वारा, जो कहा गया है, तो फिर कुर्मी समाज के लेके भी पहल करना चाहिए। और अगर ये नहीं शामिल हो सकते हैं तो ये स्पष्ट संदेश दे देना चाहिए था कुर्मी समाज के लोगों को, लीडरों को, कि आप नहीं शामिल हो सकते हैं, आप बिना मतलब का व्यर्थ में समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। समाज को ओबीसी की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। ओबीसी की लड़ाई इसलिए लड़नी चाहिए थी कि कुर्मी समाज अभी ओबीसी में है, और अगर उनको ये स्पष्टीकरण दे दिया जाए कि आप एसटी में शामिल नहीं हो सकते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, तो फिर कुर्मी समाज तो ओबीसी की लड़ाई को लड़ेगा।
14% से 27% नहीं, 14% से 56% की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। काहे कि ओबीसी की आबादी भारत में और पूरे झारखंड में 56% लगभग है। तो अगर 55-56% के आबादी वाले को 14% आरक्षण दिया जा रहा है तो फिर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कुर्मी समाज के लीडर लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन सरकार ना ही स्पष्ट करती है और ना ही सरकार इनको लागू करती है। तो मतलब सरकार, चाहे भाजपा का नेतृत्व हो, चाहे झारखंड में हमारे आजसू का नेतृत्व हो, ये चाहते क्या हैं आखिर? ये क्या चाहते हैं कि झारखंड में जो आदिवासी और मूलवासी हैं वो आपस में लड़ के कट के मर जाएं? यही चाहते हैं लोग। कुर्मी समाज अपने हक की लड़ाई को लड़ रहा है ना, केंद्र सरकार से अपने हक को मांग रहा है, लेकिन एक्टिव आदिवासी समाज के लोग हो जाते हैं। अब हमें यह देखना है, नहीं देखना सो बात नहीं है। अभी ये देखना, अभी 3 समाज का मैंने जिक्र किया है। हो सकता है कि एक समाज का नाम लेने में मुझे गलती हुआ होगा, लेकिन 3 समाज का नाम जो मैंने लिया, घटवार और घटवाल, ये 2 बहुत बड़े आबादी में है झारखंड में। क्या कुर्मी समाज का विरोध जिस प्रकार से किया गया आदिवासी समाज के और संगठन के द्वारा, क्या ये लोग पुनः ये दोनों समाज, तीनों समाज के लिए भी प्रोटेस्ट, आंदोलन, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाएगा? या फिर ये लोग स्वीकार लेंगे कि नहीं, नियम संगत जो चीजें हो रही हैं, अगर वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, अगर वो सारे मापदंड पे खड़े उतरते हैं, तो उनको आदिवासी बनाया जा सकता है, जैसे कि हमारे भोक्ता समाज और गंजू समाज को बनाया गया। क्या ये चीज को मान सकते हैं आप? लेकिन अगर ये असंवैधानिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो फिर ये निशिकांत दुबे का पोस्ट क्यों आया है? ये पोस्ट क्यों आया है? निशिकांत दुबे का ये पोस्ट आने का क्या मतलब है? ये पेपर कटिंग है। देखिए, इस पोस्ट को लिखने का और इस पोस्ट के माध्यम से झारखंड के जनमानस को बताने का क्या प्रयास किया गया है कि हम जब तक कुर्मी समाज को और आदिवासी समाज को लड़ा नहीं देते हैं, जब तक कुर्मी समाज और आदिवासी समाज एक दूसरे के एकदम खिलाफ खड़ा ना हो जाए, जब तक कुर्मी समाज आदिवासी समाज को देखना पसंद ना करे, तब तक हमारा राजनीतिक भविष्य नहीं उजागर हो सकता है। अगर ये दोनों समाज गलती से एक सूत्र में बंध गए तो हमारा राजनीतिक भविष्य खराब हो जाएगा। और इसी प्रयास में निरंतर ये सारे लोग लगे रहते हैं, और इसी प्रयास में निरंतर लगने के बाद तमाशा लग जाता है झारखंड में, जो कि आप देख रहे हैं। और उसमें बलि का बकरा चढ़ जाता है वो लोग जो झारखंडियत की बात करता है, बलि का बकरा चढ़ जाते हैं वो लोग जो झारखंडी मुद्दों पे लड़ता है, बलि का बकरा चढ़ जाते हैं वो लोग जो आदिवासी हो, मूलवासी हो या अन्य किसी जाति हो, सबके लिए आवाज उठाता है। उसको रोकना जरूरी है। और पुनः हम आपको कह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आपको ये पुनः बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जैसे ही फरवरी में ये सम्मेलन होगा, ठीक उसके 1 सप्ताह, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद में पुनः फिर से वही तांडव शुरू हो जाएगा पूरे झारखंड में, और फिर से 2 समाज को लड़ाने का, भिड़ाने का, मारने का, पीटने का प्रयास किया जाना लगेगा। जब धर्मांतरण के खिलाफ लोग कहते हैं कि संवैधानिक पद है, संविधान में अधिकार है, उसके बावजूद लोग एक दूसरे का धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो संवैधानिक अधिकार के तहत ही ना कोई भी समाज जाके अपना अधिकार मांग रहा है। अधिकार मिलना होगा तो मिलेगा। अब इसमें सवाल कुछ हमारे कुर्मी समाज के लीडरों से है मेरा, कि आखिर भाजपा से आपकी मीटिंग क्यों नहीं हुई? आखिर अभी तक समाज को ये क्यों नहीं बताया गया कि भाजपा मिलना नहीं चाहता है, समय नहीं दे रहा है, या फिर क्या? कुर्मी समाज के जिन लोगों ने रेल रोका आंदोलन में समझौता कराया था, उन लोगों से ये प्रश्न है कि रेल रोका आंदोलन को जो कह के स्थगित किया गया कि भाजपा का मीटिंग होगा कुर्मी समाज के लीडरों के द्वारा, आज तक वो मीटिंग क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है। आपने कहा था कि एफआईआर लोगों पे नहीं होगा, एफआईआर कैसे हो गया? ये सवाल है। ये दोहरा राजनीतिक क्यों किया जा रहा है हमारे झारखंडियों के साथ में? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब देना होगा और हम पूछेंगे कि हमारे कुर्मी समाज को लड़ा के, दिग्भ्रमित करके, बहका के वैसे स्थान पे क्यों खड़ा किया जाता है कि एक गरीब गुरबा परेशान हो जाता है, बेल और कोर्ट का चक्कर लगाने पे मजबूर हो जाता है। आप समाज के लिए लड़ रहे हैं तो उसके साथ खड़ा रहना आपका दायित्व है।
और जब वार्ता की बात थी तो वार्ता होने के बाद अगर समझौता नहीं होता तब प्रोटेस्ट, तब आंदोलन, तब कुछ भी किया जा सकता। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वार्ता आखिर हो क्यों नहीं रही है, कौन जिम्मेवार है। अगर भाजपा जिम्मेवार है तो डंके की चोट पर आजसू गठबंधन तोड़े और विरोध करे भाजपा का। अगर कुर्मी समाज का एसटी में जाने से भाजपा को तकलीफ है तो आजसू का गठबंधन टूटना चाहिए और कुर्मी समाज के लोगों को खुलकर विरोध में आना चाहिए भाजपाइयों का कि ये लोग हमको रोक रहे हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जोहार।